हेलो एवरीवन, दिस इज सुनील जांगड़ा, योर फिजिक्स एजुकेटर। वेलकम टू द चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज की जो वीडियो है इसमें मेरे पास आप सभी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है बेटा जी। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को न्यूमेरिकल सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को परेशानी आती है कि हमसे सब कुछ हो जाता है, मतलब कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, डेरिवेशन कर लेते हैं, रिवीजन भी कर लेते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स आप लोग क्लास 12 फिजिक्स के या फिजिक्स अगर आप पढ़ रहे हो तो उसमें कैसे फोड़ सकते हो। और साथ में मैं आप लोगों को इस वीडियो में फॉर्मूला जो शीट है वो प्रोवाइड करने वाला हूं। मतलब जो 14 चैप्टर हैं क्लास 12 फिजिक्स के, सब के सब 3 से 4 पेजेस के अंदर उन सबको मर्ज कर दिया गया है, बना दिया गया है फॉर्मूला की फॉर्म में, और वो मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये चैनल एक नया चैनल है, आप लोगों का चैनल है और एक छोटा सा चैनल है ना। तो इसको यार सपोर्ट की नीड है, और सपोर्ट आप कैसे कर सकते हैं? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे फ़ायदा यह होगा यार कि चैनल बड़ा होगा और मतलब मुझे भी मोटिवेशन आएगा कि हाँ यार बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, तो मैं भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट फिर लाता रहूँगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों का और मेरी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहने वाली है, तो ये जरूर से करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है यार, ज्वाइन करना है टेलीग्राम चैनल, सुनील जांगड़ा सर के नाम से है। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जितना भी मेरा कंटेंट है क्लास 11 फिजिक्स का, क्लास 12 फिजिक्स का, वो सारे का सारा आप लोगों को इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है पीडीएफ की फॉर्म में। जो मैं क्लासेस लेता हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और साथ में यूट्यूब पे, उनका सबका लिंक आप लोगों को यहीं इस पे मिलने वाला है। तो ये टेलीग्राम चैनल आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्लास 11 फिजिक्स पढ़ रहे हो या क्लास 12 फिजिक्स पढ़ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे, या फिर बोलो कि 80% जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक दिक्कत आती है कि हम सब कुछ कर लेते हैं बट न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं, है ना। तो भाई न्यूमेरिकल सॉल्व क्यों नहीं होते हैं, या न्यूमेरिकल आप लोग किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना, तो वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में फॉर्मूला शीट भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। वो कैसे आप लोगों को डाउनलोड करनी है वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहले यार आप लोगों को क्या करना होता है, मस्ट नो चैप्टर्स। मस्ट नो चैप्टर का मतलब है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि किन किन चैप्टर से न्यूमेरिकल बनने वाले हैं। अब यार ये केमिस्ट्री नहीं है ना, कि भाई सिर्फ सिलेक्टेड चैप्टर से जो है क्वेश्चन बन रहे होंगे, मीन्स न्यूमेरिकल बन रहे होंगे। ये फिजिक्स है, 1 to 14 चैप्टर हैं, तो 1 to 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल आएंगे। तो सर फिर क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ को जानने का? सब में से तो न्यूमेरिकल आ रहे हैं। बेटा सुनो, न्यूमेरिकल आएंगे दो तरीके से, कॉन्सेप्ट बेस्ड या फिर बोल सकते हो कि एप्लीकेशन बेस्ड, और एक आता है फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों के पास चैप्टर नंबर जो 11th है भाई साहब, 12th है, 13 है और 14th, इनमें डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल बनते हैं। इवन जो आपका चैप्टर नंबर 7th है, चैप्टर नंबर 8th है, इनमें भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनने वाले हैं। और बाकी बचे जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, 1 to जो 10 रहते हैं उनमें से 7 और 8 को निकाल देना। बाकी सब चैप्टर जो हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड और एप्लीकेशन बेस्ड न्यूमेरिकल पूछते हैं। तो ये तो पता लग गया कि यार न्यूमेरिकल किस तरीके के आने वाले हैं, है ना। दूसरी बात, अब आप लोगों को जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो ऐसा नहीं है कि यार कोई भी न्यूमेरिकल और उसको लेके बैठ गए, है ना, तो ये तुम्हारे लिए सही भी नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या आपने उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया है। अगर आप पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल लगा रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के न्यूमेरिकल्स लगा रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसका कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे से आता है। सबसे पहले आप लोगों को ये क्लियरिटी होनी चाहिए माइंड में। तो मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो, जिस भी टॉपिक के करो, जिस भी चैप्टर के करो, तो आप लोगों को पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से कर लेना है। जैसे आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर आप लोगों को फॉर्मूला शीट जो है बेटा जी, मीन्स फॉर्मूला जो है वो रिवाइज कर लेने हैं, ठीक है। अब होगा क्या कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने फॉर्मूला पढ़ लिया, उसके बाद मैंने 1 पेजेस या फिर बोल सकते हैं कि 2 पेजेस शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं। मतलब पूरी जो फिजिक्स है वो 14 पेजेस के अंदर खत्म हो रही है। तो शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं बेटा जी, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड मैं कर दूंगा दोबारा से, तो उसको साथ में रख लेना। उससे फ़ायदा ये है कि उसमें सारे कॉन्सेप्ट ब्रीफ में लिखे हुए हैं, मतलब कम चीज़ों में और ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी, है ना। मतलब लिखा कम है और ज़्यादा बातें आप लोगों को समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियरिटी से कवर होगा। तो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, फॉर्मूला आपने रिवाइज कर लिया, उसके बाद आप लोगों को एक बार शॉर्ट नोट से जो है वो टॉपिक दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। अब होता क्या है कि बच्चा क्या करता है कि कोई भी जब न्यूमेरिकल देखता है ना तो वो ढूंढता है यार इसमें न्यूमेरिकल, इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये सब ऐसे बुक्स के पेजेस पलटता रहता है। तो भाई ये चीज़ का आपको सॉल्यूशन क्या करना, आपके पास फॉर्मूला शीट होनी चाहिए। आपके पास खुद की है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ बेटा जी फॉर्मूला शीट। मैं एक बार फॉर्मूला शीट तो मैं दिखा देता हूँ। ये रही फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला चीट शीट है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, ये पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ठीक है, और करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, और इसके बाद आप लोगों का मैग्नेटिज्म, मैटर, ईएमआई, अल्टरनेटिंग करंट,
ठीक है, 7 चैप्टर हो गए हैं। और EM वेव हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया बेटा, वेव ऑप्टिक्स हो गया, साथ में ये आपका पूरा जो है मॉडर्न फिजिक्स आ रहा है। तो ये है आपकी फॉर्मूला चीट शीट, ये आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप कोई भी न्यूमेरिकल करो और जब तुम्हें लगे कि यार मुझे ये फॉर्मूला चैप्टर तो पता लग गया कि कौन सा है, तो तुम्हें क्या करना है कि बहुत सारी बुक्स के पेजेस, मतलब बुक के बहुत सारे पेजेस पलटने की जरूरत नहीं है। कौन से नंबर पे जाओ, इंडेक्स देखो भाई, सीधा 3-4 पेजेस के अंदर है, सीधा ही आपको वो फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो इसलिए फॉर्मूला शीट होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब न्यूमेरिकल करने कौन कौन से हैं, तो भी आपको स्टार्ट करना है PYQ के न्यूमेरिकल से। किससे स्टार्ट करना बेटा जी? PYQ के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, क्योंकि PYQ के जो न्यूमेरिकल होते हैं ना वो ठीक होते हैं, मतलब आप ठीक ठाक सा लेवल उनका बोल सकते हैं। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उनके न्यूमेरिकल से ही शुरू करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें न्यूमेरिकल कहाँ से करने चाहिए, क्या NCERT से करने चाहिए, क्या हमें किसी रेफरेंस बुक से करनी चाहिए, इस तरीके से। तो भाई यहाँ पे एक लेवल 1 आप लोग बोल सकते हो कि लेवल 1 के जो हैं ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। फिर आप लोगों को लेवल 2 पे आना पड़ेगा। लेवल 2 आपका NCERT के जो सोल्ड एग्जाम्पल है उनको आप लोग बोल सकते हैं, तो फिर उनके क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। फिर उसके बाद आप लेवल 3 बोल सकते हो, जो कि NCERT के टेक्स्ट बुक के जो मतलब एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो करने होंगे। क्लियर है बेटा? मतलब 3 स्टेप हैं। लेवल 1 में आप लोगों को क्या करना है? प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल करने हैं। लेवल 2 में आप लोगों को सोल्ड एग्जाम्पल करने हैं। लेवल 3 में आप लोगों को एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है उनमें जो न्यूमेरिकल्स है वो करने हैं। तो इससे क्या होता है ना कि आप लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो, मतलब पहले आपने ईजी न्यूमेरिकल किए, फिर तो आपने मॉडरेट किए, फिर आपने डिफिकल्ट की। बट जितनी भी चीज़ों से पहले मैंने बताई हैं वो सारी आप लोगों को एक बार से कर लेनी है। ठीक है, ये एक तरीका है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, और जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। मतलब आपको लगता है ना कि एक टॉपिक में मैंने 2 या 3 या 4 न्यूमेरिकल कर लिए बहुत है, भाई नहीं, उसके कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल करो। ओके, तो ये एक बेस्ट तरीका है, आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए ज़रूर से। और साथ में ये फॉर्मूला शीट है बेटा जी, ये आप लोगों को मिल जाएगी हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे भी, नहीं तो टेलीग्राम में भी इसकी PDF जो है मैं पोस्ट कर दूंगा एक बार फिर से, और शॉर्ट नोट्स भी दोबारा से भेज दूंगा। ठीक है, और आप लोग किस तरीके की वीडियो चाहते हो, मेरी तरफ से आप लोगों को किस तरीके का कंटेंट चाहिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बता के जाना है। ठीक है, और जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बोला कि आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यार ये एक चैनल है अपना, जो कि एक छोटा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाना है, मीन्स अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, और शेयर करोगे तो भाई कंटेंट अगर उनको अच्छा लगता तो सब्सक्राइब भी करवा लेना। तो उससे फ़ायदा क्या होगा यार, चैनल बड़ा होगा तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ यार बच्चे सब्सक्राइब कर रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं मेरे साथ, तो उनके लिए कुछ करना है। ओके, तो बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये रहने वाली है मेरी तरफ से। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ये भी बता के जाना, नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक कमेंट सेक्शन में बता देना। ओके, चलिए इसके साथ इस वीडियो सेशन को करते हैं समाप्त, मिलते हैं जल्दी से नए सेशन में। सो टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।